80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। दुकानदार और गैस एजेंसी मालिक में विवाद। गैस एजेंसी मालिक ने 20-25 लोगों समेत दुकान में घुसकर की व्यापारी बाप बेटे के साथ मारपीट। उल्लासनगर खेमानी चौक परिसर की वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर गुरुवार को उल्लासनगर खेमानी चौक परिसर खूबचंद लाछानी और उनके बेटे की 2 दुकानें, एक जनरल स्टोर है और एक अन्य दुकान है। इन्हीं के करीब में एक और गैस एजेंसी का मालिक है। इनके बीच में यहाँ पर गैस एजेंसी मालिक द्वारा सड़क पर दुकान के सामने अतिरिक्त गैस सिलेंडर रखने को लेकर पिछले कुछ अरसे से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते लाछानी पिता पुत्र का आरोप है कि गैस एजेंसी मालिक ने दुकान में 20-25 लोगों के साथ घुसकर बाप बेटे के साथ बेरहम मारपीट। बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है, बाप को भी इसमें चोटें आई। इस संबंध में पुलिस में अपराध दर्ज किया गया है। वहीं आए दिन उल्लासनगर में कैंप 2, 3, 5 जितना भी परिसर है, कोई न कोई आपराधिक वारदात की खबर सामने आती रहती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी कानून व्यवस्था जो है वो लचर दिखाई दे रही है। हमारा नाम है खूबचंद प्रसाद लच्छानी। मेरा खेमानी चौक पे दुकान है, एक साइकिल का, एक जनरल स्टोर है। मैं अपने दुकान पे बैठा हुआ था तो अचानक से 20-25 लोग अनाथ लोग आ गए और हमारे ऊपर हमला किया, हमको मारना चालू किया। सब उनके हाथ में हथियार वगैरह थे। उसके बाद में सब बड़े बड़े पत्थर रोड पे हमको मार रहे थे और पूरा अंदर दुकान तक पूरा तोड़फोड़ किया है। उसके बाद में लूटमारी किया है और हमारा दुकान पे मेन रोड पे है और मेन रोड पे ऐसा आते ही अगर कोई आदमी चालू हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। उससे वजह क्या है? क्यों मारा? कुछ भी नहीं, हमको उसका कुछ मालूम ही नहीं है। हमारे बाजू में एक गैस वाला है जिनसे मेरा थोड़ा अनबन है क्योंकि 100 सिलेंडर रोज लगाता है रोड पे। उनको मैं मना करता हूँ, भाई मेहरबानी करके भाई सिलेंडर नहीं लगाओ, कभी फट जाएंगे तो हमको तकलीफ होगा। तो वो मानता नहीं। उसकी औरत बोलती है अगर तुम कुछ बोलेंगे तो हम तुम्हारे को झूठे केस में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे लोगों को मैं फंसाऊंगी। ये बात पे मैंने पुलिस चौकी में 5-6 साल पहले कंप्लेंट भी दिया हुआ है, मेरे पास राइटिंग में लेटर भी है। उसके बाद में भी पुलिस के हिसाब से भी कोई एक्शन नहीं आया और कहीं में नगर सेवकों को भी जाता है, समझा, उनको भी मेरे को मालूम है। और बीच में मनोज लासी ने भी कुछ बात का फैसला किया था, उसके ऊपर भी वो नहीं आया था। भीषम आहूजा हमारे पंचायत का प्रेसिडेंट है, वो पंजाबी है, उनको भी मैं कई बार बोला है, उनको भी अर्जी दिया है, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये बात बहुत बड़ी बात है क्योंकि आदमी गुंडा कर दिए और इसकी औरत ने अपने ससुरे के ऊपर भी ऐसा इंजाम लगाया था। इसका ससुरा इसके घर से निकल गया था और इसकी माँ ने अपने आप को अंगार देके जल गई है इसकी। वो सब पूरा 2 नंबर रोटी में जहाँ पर रहता है उसके सबको मालूम है। और ये गैस की सिगड़ी बाहर लगाता है जो घड़ी घड़ी गिरती है और बोलता है मेरे को कॉर्पोरेशन में कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि मैं सबको चलाता रहता हूँ, मेरा पूरा सेक्शन चलता है। हमला किया और क्यों हमला किया? जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, किशन खूबचंद लच्छानी। मेरी खेमानी रोड पे शॉप है, हिप्पी जनरल स्टोर। मैं मेरे दुकान पे बैठा था, 20 से 25 लड़के सीधा मेरे दुकान में घुस के आए, मेरे फादर को मारने लगे। मैं वहाँ से उनको बचाने के लिए गया, मैं शॉप के अंदर के था। वो लोग आए, सीधा मारना चालू हो गए, जिसमें 4 मुख्य आरोपी जो कि संजय गैस हाउस के ऑनर लक्ष्मण संजय हरिराम सोनेजा, उसकी वाइफ, उसकी बेटी अंजलि लक्ष्मण सोनेजा, उसका बेटा मोहित लक्ष्मण सोनेजा, ये लोग सब मेरे दुकान के अंदर घुस के आए और मेरे को मारना चालू हो गए। मेरे दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। जो सामान था, काउंटर, कांच की बर्नियाँ, पानी की बॉक्सेस, पानी की बॉटल्स, फ्रिजेस, सब तोड़ने लगे। मेरा वेट मशीन उठा के फेंकने लगे और पूरा कांच का काउंटर तोड़ के गए हैं। और जितनी भी कांच की चीज़ें हमारी दुकान में उस टाइम पे थी वो सारी की तोड़ के गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने कंप्लेंट किया या पुलिस चौकी गए तो कल आपका आखिरी दिन होगा। जो बाहर के लोग थे उसको आप जानते हैं क्या? कितने लोग थे? जी, 20 से 25 टोटल लोग थे, गिन नहीं पाए,
क्योंकि 10-15 लड़के लोग जब पहले एंटर हुए, उसके बाद दुकान के अंदर एंटर होते ही जा रहे थे वो लोग, और पहले मेरे पिताजी के ऊपर आके जैसे उन्होंने अटैक किया, और उनके हाथ में तलवारें, चाकू और लोहे की रॉडें भी थी, जिनसे उन्होंने मुझ पर यहाँ पर वार किया है, जो कि मुझे 5 स्टिचेस आए हैं। मैं इस समय सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ। इसकी शिकायत पुलिस ने की है? जी, मैं वहाँ गया था, उन्होंने कहा पहले आप मेडिकल करवा लीजिए, आइए, फिर मैं आपकी कंप्लेंट जो भी है हम रजिस्टर करवाते हैं। क्या मांग करते पुलिस से? मांग से बस हम न्याय की उम्मीद करते हैं। जो हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई पड़ोसी किसी और पड़ोसी के साथ ना करे, इसलिए उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि हमने पहले भी उनको ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, मेरे पास फाइल है जो कि मैं आपको दूंगा, आप देख लीजिए, कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी पूरा दिन गाली गलौज करते हैं। मैंने उनके जीजा जी से भी ये बात कही थी कि उनको आप समझाइए कि वो हमारे से गाली गलौज ना करे, उल्टा ना बोले। लेडीज़ है, हम लेडीज़ की वजह से कुछ नहीं कह रहे उनके, और उन्होंने सीधा कहा था कि मैं आपके परिवार के ऊपर एक्शन लूंगा, पर जिस दिन लूंगा उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खानदान में से कौन चला गया और कौन रह गया। आपकी शॉप कहाँ पर है और ये कितने बजे की घटना हुई? ये घटना तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के आसपास की है, और हम मेरी दुकान जो है वो खेमानी परिसर ऑपोजिट विक्की वाइन्स, सुरेश पप्पू कालानी जो हमारे एक्स MLA हैं, उनके नियर बाय है।